Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this lecture, I am going to teach you how to solve practice set 9.1. इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 9। वहाँ पे मैंने समझाया है कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एंड इसके साथ साथ मैंने ये भी समझाया कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग। देखो, 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया था। टाइप 1 मैंने बताया था कि सिंपल क्वेश्चंस रहता है जिसमें मार्क्ड प्राइस दिया रहता है, सेलिंग प्राइस दिया रहता है एंड डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट है यहाँ पे। एंड इसी में और भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऐड कर देंगे, और अगर हमें सिंपली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो आ जाएगा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था। इसके बाद फिर मैंने एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था जिसमें मार्क्ड प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में एंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसके 2 तरीके मैंने बताए थे। एक मैंने सिंपली ऐसे सॉल्व किया था एंड एक मैंने रेशियो से भी आपको समझाया था। ये वाले मेथड में क्या था कि मैंने आपसे कहा था डिस्काउंट 20% दिया है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट जो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है उसको आप नंबर्स में, यहाँ पे फिगर्स में फाइंड आउट करोगे। तो 20% को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, मैंने ये भी समझाया है पूरे चैप्टर में, जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने वहाँ पे आपको समझाया कि रेशियो भी क्या होता है, परसेंटेज भी क्या होता है। तो जब परसेंटेज साइन रिमूव होता है तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 100 लिख देते। सो 20% कन्वर्ट हो गया 20/100 में, मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस है यहाँ पे 1000 रुपीज़। इसको आप सॉल्व करोगे, डिस्काउंट आ जाएगा 200 रुपीज़। देन डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे मार्क्ड प्राइस में से तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पे 800 रुपीज़। सेम क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि सपोज अगर हम डिस्काउंट उस तरीके से ना फाइंड आउट करें और हम यहाँ पे लिखे कि सेलिंग प्राइस क्या है, सपोज एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो में यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर है मार्क्ड प्राइस एंड डिनोमिनेटर है सेलिंग प्राइस। रेशियो आपको पता होगा, मैंने समझाया भी था कि रेशियो मतलब A/B के फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसे हम रेशियो बोलते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन आप लोगों को पता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें जो भी न्यूमरेटर में हम यहाँ पे लिखते हैं सेम क्वांटिटी उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में भी लिखना होता है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो भी हमने क्वांटिटी यूज़ की है सेम क्वांटिटी हमें इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में भी लिखना होता है। मतलब यहाँ मार्क्ड प्राइस है तो यहाँ भी मार्क्ड प्राइस ही होना चाहिए, यहाँ सेलिंग प्राइस है तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो ये हो गया रेशियो। अब रेशियो यहाँ पे किसका बनाओगे आप, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, मार्क्ड प्राइस आपको दिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आप रेशियो बना दो। अब जरूरी नहीं होता कि न्यूमरेटर में ही मार्क्ड प्राइस लिखना है, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस लिखना है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, न्यूमरेटर में सेलिंग प्राइस लिख दो, डिनोमिनेटर में मार्क्ड प्राइस लिख दो। बट यहाँ भी आपको फिर रिवर्स करना होगा, यहाँ पे भी आप सेलिंग प्राइस न्यूमरेटर में लिखोगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मार्क्ड प्राइस। अब रेशियो कैसे बनाया मैंने, देखो 1000 दिया था मार्क्ड प्राइस, यहाँ पे 1000 पे हमने डिसाइड किया कि सेलिंग प्राइस कितना एक्स है, तो हमने ये एक रेशियो बना दिया। डिस्काउंट कितना था, 20% का डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट, सपोज कि कोई भी जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो 100 रुपीज़ की है, अगर शॉपकीपर हमें 20% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि 80 रुपीज़ होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 100 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है। ये हमने यहाँ पे इसका एक रेशियो बना दिया, यहाँ पे हमने ये रेशियो लिख दिया। देन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्या था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस था कितने अमाउंट के लिए, मार्क्ड प्राइस 1000 रुपीज़ के लिए, तो आंसर आ जाएगा हमें 800। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे आप क्या करोगे, रेशियो यूज़ करोगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट एक थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी कि जहाँ पे आप रेशियो ही यूज़ कर सकते हो। ये जो मेथड है, ये वाला मेथड आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। बट अगर समटाइम क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस दिया ही नहीं है तो आप डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस टाइम पे कंपलसरी आपको रेशियो ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने समझाया था कि जहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट अगेन 20% सेलिंग प्राइस 800 रुपीज़ है। देखो, मैंने जानबूझकर एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से समझाया है सो दैट कि आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। अब यहाँ पे देखो, फिर से मैंने रेशियो लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्काउंट डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकती। हम चाहे तो डिस्काउंट यहाँ से फाइंड आउट करें,
एंड देन सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट 20% मैंने लिखा है, रेशियो मैंने लिया है कौन सी चीज़ का, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का, मार्क्ड प्राइस का, क्योंकि मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपीज़ हुआ बिकॉज ऑफ द 20% डिस्काउंट, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा। और मार्क्ड प्राइस यहाँ फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस यहाँ 800 दिया है, तो इस तरीके से हम रेशियो ले सकते हैं। देखो 100/80, 100 क्या है, मार्क्ड प्राइस है, 80 सेलिंग प्राइस है। सिमिलरली एक्स हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है, एंड सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 800 रुपीज़ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा 1000, तो 1000 क्या हो गया आपका मार्क्ड प्राइस। वैसे यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹1700, सेलिंग प्राइस है 1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिखोगे मार्क्ड प्राइस है ₹1700, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे ₹1540। डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखोगे 1700 माइनस 1540, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 160 रुपीज़ आ जाएगा। फिर लास्ट में आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दोगे, देयरफॉर द डिस्काउंट इज ₹160। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इफ मार्क्ड प्राइस है 990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस यहाँ पे दिया है, तो जो मैंने बताया था टाइप 2 उस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा रेशियो यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब आप 9th में जाओगे 10th में जाओगे तो आपको रेशियो ज़्यादा यूज़ करना होगा। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को रेशियो के थ्रू ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। देखो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस कितना है 990 है, डिस्काउंट 10% है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। एक मेथड मैंने बताया कि आप डायरेक्टली डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे 990 पे, एंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा इजीली, वो भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड रेशियो वाला मेथड हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक स्टैंडर्ड अमाउंट हम लेते हैं 100 रुपीज़ का हमेशा, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹100, अगर 100 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि शॉपकीपर 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा करके लिखा है, देखो सिंस डिस्काउंट कितना था 10%, इसीलिए सेलिंग प्राइस 90 हो गया, बिकॉज मार्क्ड प्राइस 100 था। अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, सपोज सेलिंग प्राइस क्या है, x रुपीज़ है, ऑन मार्क्ड प्राइस 990 रुपीज़ के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे रेशियो, रेशियो किसका लेंगे, मार्क्ड प्राइस का, सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x अपॉन x क्या है, सेलिंग प्राइस है, कितने मार्क्ड प्राइस पर, 990 रुपीज़ पर, विच इज इक्वल टू, अगेन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस ही लिखना है, तो सेलिंग प्राइस है 90, मार्क्ड प्राइस कितना है 100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाई बाय 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 990 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे गया तो डिवाइड हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 0 ये इससे कैंसिल हो गया, 9 9 होता है 81, 1 एंड 8 इज कैरी, 9 9 अगेन 81 एंड प्लस 8 89, तो कितना आ गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया 891 रुपीज़। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, हिंस द सेलिंग प्राइस इज ₹891 ऑन मार्क्ड प्राइस 990। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹900, डिस्काउंट है 20%, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब यहाँ पे देखोगे आप तो मार्क्ड प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट दिया है 20% एंड सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज़। अब आप यहाँ पे डिस्काउंट को मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है ही नहीं, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो ये जो क्वेश्चन है वैसे सॉल्व नहीं होगा जैसे मैंने टाइप 2 सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे जो भी गिवन होगा, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, किसका, मार्क्ड प्राइस का, सेलिंग प्राइस का। तो देखो सेलिंग प्राइस 900 दिया है, हम अज्यूम करेंगे कि मार्क्ड प्राइस कितना है, x है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, सपोज द मार्क्ड प्राइस बी ₹x ऑन द सेलिंग प्राइस 900 रुपीज़। अब यहाँ पे उसका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा, क्योंकि रेशियो जब हम लिखते हैं, एक हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एक राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वहाँ पे मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखना होगा, तो वो आप कैसे लिखोगे, इस डिस्काउंट का यूज़ करके।
डिस्काउंट 20% है, तो आप अज्यूम करोगे कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 80 रुपीज़ हो जाता, क्योंकि डिस्काउंट कितना है, 20% का है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, रेशियो लिखोगे यहाँ पे। देखो रेशियो आप न्यूमरेटर में मार्क्ड प्राइस, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्स मार्क्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 900 है, विच इज इक्वल टू अगेन मार्क्ड प्राइस यहाँ पे देखो 100 है एंड सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपीज़ है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, देन 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। नाउ इसके बाद देखो 900 को मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करके आपको बताती हूँ। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 10, देन अगेन 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 20, 4 5 ज़ा 20। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 225 आंसर आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 225 मल्टीप्लाई बाय 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 5 5 ज़ा 25, 5 एंड 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस कैरी वाला 2 12, 1 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा अगेन 10 प्लस कैरी वाला 1 11, तो 1125 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप डायरेक्टली लास्ट में लिखोगे हेंस द मार्क्ड प्राइस is rupees 1125. Now see question number 4. Fourth question है, the marked price of the pen is 3000 rupees. Shopkeeper gave 12% discount on it. Find the total discount and selling price of the pen. अब यहाँ पे देखो मार्क्ड प्राइस कितना है, 3000 रुपीज़ है पेन का, डिस्काउंट है 12%, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्काउंट मतलब कोई और डिस्काउंट नहीं होता, यहाँ पे परसेंटेज में दिया, आपको नंबर्स में काउंट करना है, फिगर्स में आपको काउंट करना है कितना डिस्काउंट है, तो उसी को यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो यूज करेंगे। देखो मैंने लिखा है मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपीज़ होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 88 रुपीज़ हो जाता, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 12 रुपीज़ है ना, तो 100 रुपीज़ में से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 88 आ जाएगा। इसके बाद सपोज हमने अज्यूम किया कि सेलिंग प्राइस क्या है, x रुपीज़ है, ऑन मार्क्ड प्राइस 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर हमने अज्यूम किया कि सेलिंग प्राइस कितना है, x रुपीज़ है। अब हम यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, तो ये मैंने x लिख दिया एंड अपॉन लिख दिया 3000 इज इक्वल टू x क्या है, x यहाँ पे अज्यूम किया है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है 88, 88 लिखेंगे। यहाँ पे 3000 मार्क्ड प्राइस है तो करस्पॉन्डिंग मार्क्ड प्राइस कितना है 100, यहाँ पे 100 लिख देंगे। देखो 100 लिख देंगे, यहाँ पे इस तरीके का रेशियो हम लिखेंगे। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 3000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइड बाय 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 2 0 से, 88 मल्टीप्लाई बाय 30, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एज इट इज, मिनट देखो 0 एज इट इज हो रहेगा। यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 टू कैरी अगेन 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, तो x आ गया 2640। x है क्या एक्चुअली में, तो x है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। अब हमें टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट क्या होता है, देखो डिस्काउंट होता है यहाँ पे, एक मिनट, डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस है 3000, सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 2640, तो कितना हो जाएगा 360 रुपीज़ का यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट। देन बच्चों यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, हिंस द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज ₹2640 एंड डिस्काउंट इज ₹360। एंड अभी आपको मैं एक सेकंड मेथड बता रही हूँ, अगर आपको इतना सब रेशियो से सॉल्व नहीं करना है तो सेकंड आप क्या कर सकते हो, देखो 12% डिस्काउंट कितना है 12% है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्काउंट पहले फाइंड आउट करो, ये हो गया टोटल डिस्काउंट, तो 12% है, तो 12% को जब मैं रेशियो में लिखूंगी तो 12/100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस होता है 3000, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, 12 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा 360 रुपीज़। तो टोटल डिस्काउंट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये हमने यहाँ पे देखो इजीली फाइंड आउट कर लिया 360 रुपीज़।
ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस है 3000 रुपीज, डिस्काउंट कितना है 360, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ आ जाएगा 2640। ठीक है, इतना इजीली आ सकता है। देखो 2640 आ गया, जो हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम किया था, मैंने सेलिंग प्राइस एंड फाइंड आउट किया था। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, बट ये रेशियो वाला मेथड है, और ये वाला मेथड भी है, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। नाउ बच्चों 4th क्वेश्चन तक हो गया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th 8 ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। यहाँ पे मैं लेक्चर ओवर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।